नमस्कार, मैं तौसीफ रजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दिस टाइम। दोस्तों, बिहार के अंदर इलेक्शन था, रिजल्ट भी आ गए, नतीजे भी आ गई, बहुमतें भी मिल गई, एनडीए को बहुमत मिल गई। 125 सीट एनडीए लेके आ गई, 110 सीटें महागठबंधन भी लेके आ गई। मगर अभी महागठबंधन आरजेडी के जो नेता हैं, तेजस्वी यादव जो हैं वो नेता हैं और युवा नेता भी हैं वो, और उनका एक बार बार ओछा सा इल्ज़ाम लग रहा है नीतीश कुमार पे और जो एनडीए की पूरी टीम के ऊपर कि उन्होंने जो है हमारे साथ धोखाधड़ी की है। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो बार उनको कह रहे हैं कि उनको डराया गया, धमकाया गया, तब उन्होंने कुछ सीटों पे हमारे साथ बेईमानी की। अब वो उनके कहने का मकसद ये है कि हम कहीं पे 200 वोटों से हारे हैं, कहीं पे 400 वोटों से हारे हैं, कहीं पे 500 या कहीं पे 20 या कहीं पे 17 वोटों से, इस तरीके से हम हारे। कुल मिला के उन्होंने 25 सीटों का मतलब लिस्ट जारी किया है और वो ये चाह रहे हैं कि इन 25 सीटों पर जो है रिकाउंटिंग हो। और एक बात और बता दूं कि एक विधानसभा है 25 परिहार विधानसभा, जहां से आरजेडी की प्रत्याशी थी रितु जायसवाल और एनडीए से थी मतलब बीजेपी पार्टी से थी गायत्री देवी जी। वहाँ का एक मामला ये पेश आ रहा है कि रितु जायसवाल जी जो है मतलब कल पटना में उन्होंने एक बयान दिया है कि जो उनके वोट्स हैं, जो बैलेट पेपर पे जो वोट्स होते हैं, जो बैलेट पेपर पे मैं पहले बता दूं कि कौन वोट्स करते हैं। जैसे जो टीचर्स होते हैं या सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो लोग बैलेट पेपर का यूज़ करते हैं और वो उसके थ्रू वोट्स देते हैं। तो उनका कहना है कि उनको जो वहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर्स थे, जो वहाँ पे इलेक्शंस के अंदर ड्यूटी कर रहे थे और वोट्स को गिन रहे थे, उन्होंने उनके 680 वोटों को खारिज कर दिया। और उनका ये दावा आ रहा है कि वो टीचर्स थे और भी अधिकारी थे, वो कोई अधिकारी किसी दूसरे को वोट देना सिखाता है, मगर यहाँ ये है कि वो जो दूसरे को करना सिखाता वो कैसे खुद गलती कर सकता है, और वो भी इतनी बड़े अमाउंट में 680, 650 से लेकर 700 या इसी दरमियान जो है उनका ये बात कहना है। और तो फिर जाहिरन बात है, जिस दिन आपकी वोटों की गिनती हुई आपने उस दिन साइन किया, आपको उनसे मांग करनी चाहिए थी। तो वो कह रही है कि मतलब मैंने मांग भी की, ऊपर नीचे भी गई और मेरे साइन भी नहीं किया मैंने उस पेपर पर, और अपने आप ही उन लोगों ने सबमिट कर दिया। मतलब पूरा का पूरा गुंडागर्दी और धांधलेबाजी की तरह उनका यह इल्ज़ाम है एनडीए सरकार के ऊपर। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और काफ़ी अहमियत रखता है दोस्तों। अब मैं आपको एक बात ये बता दूं कि तेजस्वी यादव बार कह रहे हैं कि हम जो है सरकार बनाएंगे और इलेक्शन कमीशंस के ऊपर जो है अपना कह रहे हैं कि उनके साथ उनको डरा धमका के हमारी सीटें काटी गई हैं। दोस्तों, एक बात ये भी आती है सामने कि अगर ऐसा हुआ है तो ये जो है लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब धांधलीबाजी चल रही है कि जिसकी सरकार है वही अपना सारा कुछ चलाएगा, गरीब जिन्होंने अपने अच्छे प्रत्याशी या नेता को, तो इस तरीके का काफ़ी कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं बिहार की राजनीति के अंदर। और तेजस्वी यादव जी ने साफ कहा है कि सभी विधायकों को जो है 1 महीना 1.5 महीना लगातार यहाँ पटना में ही रहना होगा और वो यहीं रहे, हम कभी भी अपनी सरकार को बना सकते हैं। दूसरी तरफ जो आरजेडी के हारे हुए प्रत्याशी हैं वो उनको भी कहा गया है, उनकी कल बैठक बुलाई गई थी और उनके साथ मीटिंग्स हुई कि आपके इलाके में किस तरीके का क्या हुआ नहीं हुआ। जैसा कि और भी जो नेता के बाद इंटरव्यू मतलब जो है उनके मिलन के बाद जो उनका सम्मेलन हुआ था, जो मीटिंग्स के बाद जब वो बाहर निकले तो उन लोगों ने ऐसा बयान दिया है। अब देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। बाकी एक बात और मैं इन्फॉर्मेशन में ये बता दूं कि 25 सीटों पर जो है वो मांग कर रहे हैं कि रिकाउंटिंग हो, ताकि वो अगर 25 सीटों पर रिकाउंटिंग होती है तो क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या मंजूरी मिल भी जाएगी, तो देखते हैं क्या होता है, किसकी सरकार बनेगी। बाकी जो ये इल्ज़ाम है वो काफ़ी खतरनाक इल्ज़ाम लग रहा है दोस्तों, और देखेंगे कि क्या सही में वो अपनी बातों को यकीनन कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। देखते रहिए सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दिस टाइम, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करो और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा